हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम पूरा सीरीज़ लाए हुए हैं। इसमें से हम टॉप 100+ क्वेश्चंस करवाएंगे जो आप लोगों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे और उसके उत्तर हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का गोल्डन चांस है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम इसमें लिए हुए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम यहाँ पे इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका हमारा उत्तर हो जाएगा एवरेस्ट। हम यहाँ पे ऑप्शंस को हटा दिए हैं क्योंकि ऑप्शंस लेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, तो हम यहाँ पे ऑप्शंस हटा दिए, डायरेक्ट आंसर लाए हुए हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर हमें यहाँ पे अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर उत्तर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? ये हमारा उत्तर हो जाएगा मिस्र। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी हमारी यमुना है। यमुना नदी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है जो हमारा सुपीरियर झील को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो हमारी यहाँ पे 16 अप्रैल 1853 में चली थी पहली रेलगाड़ी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? थोड़े आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी राज। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोम से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो ग्रीनलैंड टापू हमारा सबसे बड़ा टापू है। उत्तर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 1 घंटे में हमारा 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ 15 डिग्री आएगा, ये करेक्ट आंसर 15 डिग्री है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 14 सबसे उत्तम कोयला है? एंथ्रासाइड हमारा उत्तम कोयला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आवश्यक तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की होती है सबसे बड़ी आँखें। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक नदी का कोशी को कहा जाता है। उत्तर नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कोशी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिए हुए हैं, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो दक्षिण दिशा में हमारी चुंबकीय। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत का शेक्सपियर
किसे कहा जाता है? भारत के शेक्सपियर हमारे कालिदास को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, ये आप लोग जानते होंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग हमारा ट्रांस साइबेरियन है। अगले प्रश्न को आते हैं। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो नीलगाय हरियाणा का राजकीय पशु है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान 6.6 होता है, 6.6। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील हमारा चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता हमारा चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मैक मोहन रेखा की कुल कितनी लंबाई है? तो मैक मोहन रेखा की कुल 890 किलोमीटर लंबाई है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नोबेल गैस कहलाता है, नोबेल गैस हमारा यहाँ पे हीलियम को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न ये है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हमारा यहाँ पे हीरा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? सन 1969 में रखे थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। रडार का आविष्कार किया था, रडार का टेलर एवं यंग ने आविष्कार किया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति हमारे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट मिलियन पॉइंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सी है? एवरेस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिफिमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर सिफिगीमोमैनोमीटर की उपयोग की जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक चक्र है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज करता वैज्ञानिक के नाम क्या है? हमारे रदरफोर्ड जी हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रदरफोर्ड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी, ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। तो ये हमारा कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटक में जो स्थित है वहाँ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ENIAC था, ENIAC। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960 में आई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व का सबसे किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो ऐसा हमारा सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में हम देखेंगे तो वहाँ भी कोई भी मंदिर
स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गुजरात राज्य का नृत्य हमारा डांडिया नृत्य है। अगले प्रश्न कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? नाइट्रिक अम्ल का लवण हमारा नाइट्रस कहलाता है। अगले प्रश्न कराते हैं, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की है। परमाणु सिद्धांत की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉन डाल्टन है। अगले प्रश्न कराते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो पम्बन द्वीप स्थित है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव हमारा घनत्व के कारण होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्वी राज्य है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, किसे विश्व की धातु कहा जाता है? विश्व की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा हमारा काबुल में स्थित है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कार्टोपैक्सी इक्वेडोर है। अगले प्रश्न कराते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1976 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। अगले प्रश्न कराते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाला पदार्थ का नाम भारी जल D2O है। अगले प्रश्न कराते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का उद्गम हमारा अमरकंटक से होता है, मध्य प्रदेश में जो स्थित है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? नेपाल हमारा एक ऐसा मात्र देश है जो किसी का आज तक गुलाम नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, धुआंधार झरना कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे हमारा धुआंधार झरना स्थित है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, विश्व का सबसे किस देश में कोई मंदिर नहीं है? तो ये सऊदी अरब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं, भारत और अफगानिस्तान के मध्यम सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ड्यूरंग रेखा के नाम से जाना जाता है, ड्यूरंग रेखा से जाना जाता है। अगले प्रश्न कराते हैं, हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी हमारा चंडीगढ़ है। उत्तर करेक्ट चंडीगढ़ हो जाएगा। अगले प्रश्न कराते हैं, मांजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांजुली द्वीप हमारा असम राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न कराते हैं, अम्लीय घोल का pH मान हो रहा है। अम्लीय घोल का pH मान हमारा 7 से कम होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगले प्रश्न कराते हैं, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू और से कन्याकुमारी तक हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। अगले प्रश्न कराते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री सी राजगोपालाचारी जी थे। अगले प्रश्न कराते हैं, अगला प्रश्न है, प्रथम प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम बांडू। अगले प्रश्न कराते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हमारे वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में हैं। अगले प्रश्न कराते हैं, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुल बदम बेगम ने की थी। अगला प्रश्न करवाते हैं, किस संलयन द्वारा सूर्य के से ऊर्जा उत्सर्जित होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। अगले प्रश्न कराते हैं, विश्व के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगले प्रश्न कराते हैं, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल हमारा अफगानिस्तान की राजधानी है। अगले प्रश्न कराते हैं, सोन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो पटना बिहार के स्थान पर सोन नदी मिल जाती है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे अधिक वेतन मिलता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, वेतवा नदी का
उद्गम कहाँ से होता है? तो बेतवा नदी का उद्गम हमारा विंध्याचल पर्वत से होता है। अगले प्रश्न का आते हैं, वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, थॉमसन ने किया था। करेक्ट आंसर उत्तर थॉमसन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो लीवर में हमारा यूरिया बनता है। करेक्ट आंसर लीवर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आते हैं, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी एशिया में स्थित है। करेक्ट आंसर दक्षिणी एशिया हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या और जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हमारा दिल्ली है। उत्तर दिल्ली हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सा नदी निकलती है? तो नासिक नदी हमारा गोदावरी नदी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर गोदावरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करते हैं, रेडियम की खोज किसने किया था? रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने किया था। अगले क्वेश्चन का आते हैं, पृथ्वी की वायु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो यूरेनियम और रेटिन से किया जाता है। अगले क्वेश्चन का आते हैं, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते? तो फ्रांस में मच्छर एकदम नहीं पाए जाते। हमारा करेक्ट आंसर फ्रांस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आते हैं, ये 100वां है, विश्व में कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो भूटान में एक भी सिनेमा घर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा भूटान हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सरदार सरोवर बांध का संबंध निम्न में से कौन सी नदी से है? तो नर्मदा नदी जो गुजरात में स्थित है वहाँ से ये बांध का संबंध है। अगले क्वेश्चन का आते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियॉन गैस होता है। अगले क्वेश्चन का आते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन है। करेक्ट आंसर जे थॉमसन हो जाएगा। 104वां क्वेश्चन पे आते हैं, शुक्र सेल है, शुक्र सेल हमारा प्राथमिक सेल हो जाएगा। करेक्ट आंसर प्राथमिक सेल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। अगला क्वेश्चन कराते हैं, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा हमारा अमीटर से मापी जाती है। उत्तर हमारा अमीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइड कोयला हमारा सबसे उत्तम कोयला होता है। अगले क्वेश्चन का आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? तो कौन से देश की? हमारे एशिया सबसे महाद्वीप है, जो हमारा जहाँ पे हमारा भारत भी स्थित है। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद है जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा वीडियो आपको अब चाहिए। जो एसएससी के थ्रू आते हैं वो हम यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप लोग चेक करके देख लीजिएगा।